नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने यूट्यूब चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा विज्ञान का ये चैनल गो ब्लॉग्स। हमारे पास एक हथेली आई है और हम इसको एक नज़र करने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले अगर हथेली पे नज़र जाती है तो हथेली का आकार हमें दिखाई देता है, हथेली की रंगत हमें दिखाई देता है और हथेली में बनने वाले चिन्ह और हथेली की रेखाएं दिखाई देती हैं। उसके बाद हमें पर्वत दिखाई देते हैं और उसके बाद हमें उंगलियों का झुकाव दिखाई देता है, मणिबंध दिखाई देता है। और व्यक्ति को चाहिए, जो लोग देख रहे हैं, जो लोग सीख रहे हैं, कि इसमें से सबका अध्ययन होना चाहिए। देखिएगा, आपकी हथेली का जो आकार है ना, ये इस तरह से बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसको हम आयताकार हथेली कहते हैं। और चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, आप महिला हैं, आपकी हथेली एक दार्शनिक विचारधारा वाली हथेली है, सही दृष्टिकोण रखने वाली हथेली है, सबके लिए सोचने वाली हथेली है। हथेली की जो रंगत यहाँ पे दिखाई दे रही है वो बड़ा सुंदर है, दिव्यता लिए हुए है। आने वाला समय आपका बहुत सुंदर रहने वाला है। और चाहे संघर्षमय जीवन रहे, चाहे जीवन में थोड़ा सा उलझन रहे, लेकिन अपनी जीवन को एक आनंदमय तरीके से गुजार सकते हैं। ऐसे लोग अपने जीवन काल का पूरा लुत्फ लेते हैं। देखिए, मैंने पहले की वीडियोज में भी बताई है, अब की वीडियो में बता रहा हूँ। जब हमारी हथेली के बीचों बीच में अनेक प्रकार की रेखाएं, जिनका कोई मतलब ना भी हो, वो इस तरह से उभर कर आ जाएं और प्रमुख रेखाओं को भी काटे और उप प्रधान रेखाओं को भी काटे, तो ये जीवन में संघर्ष देती हैं, मानसिक परेशानियां भी कभी कभार दे देती हैं। लेकिन जीवन की जो विकास है, जो प्रगति है, जो डेवलपमेंट है, उसको रोकने का ये काम करती है और मानसिक दबाव व्यक्ति के अंदर भर देती है, जो करियर के मामले में हो, आर्थिक रूप से हो, व्यक्ति को तंग करने का काम करती है। इसलिए प्राणायाम के द्वारा और अपने धार्मिक पूजा पाठ के द्वारा सही तरीके से जो किया गया हो, अध्यात्म के द्वारा इस चीज़ को हम हटा सकते हैं और अपने जीवन को निरंतर अपनी परिश्रम के द्वारा आगे बढ़ा सकते हैं। हथेली का हम विश्लेषण करते हैं और देखिएगा, सबसे पहले हथेली का जो बेस होता है, जिसे हम मणिबंध प्रदेश कहते हैं, उसको जानना भी जरूरी होता है। सबसे ऊपर वाली ये रेखा, जो ये लकीर है, ये ही सबसे महत्वपूर्ण मणिबंध की लकीर होती है। इसी लकीर के ऊपर निर्भर करता है कि हमारी हथेली में बाकी की हाथ की जो रेखाएं हैं वो कितनी प्रबल हैं और उनका क्या प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ रहा है। आपकी जो ये फर्स्ट मणिबंध की रेखा है, पहली मणिबंध की रेखा है, इसको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिएगा, अगर बिना वो किए देखें, आप प्रिंट करें तो ये देखिएगा पूरा बहुत सुंदर है, साफ सुथरी गहरी है, सीधी रेखा बनी हुई है। ये रेखा बहुत ज़्यादा उत्तम मानी जाती है। पहली मणिबंध की जो ये रेखा है, ये इस तरह से साफ सुथरी हो तो व्यक्ति स्वास्थ्य के मामले में अव्वल होता है। आने वाले समय में आपको बीमारियां कम पकड़ेंगी, स्वास्थ्य के मामले में आप अव्वल रहेंगे। आपने ये शायद क्वेश्चन भी पूछा था। और जो आपका स्वास्थ्य रहेगा काफ़ी सुदृढ़ रहने वाला है और आपका जो व्यक्तित्व रहने वाला है वो आकर्षण से भरा हुआ व्यक्तित्व रहने वाला है, सुंदर व्यक्तित्व आपका रहने वाला है। थोड़ा सा मैं जो ये चीज़ है इसका उपाय दूंगा, उसको करना बहुत ज़रूरी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, अगर हम हथेली पे सीधा चले तो आपकी जो उंगलियां हैं
देखो जुपिटर माउंट की जो इंडेक्स फिंगर है उसका झुकाव शनि की तरफ है, मानी मिडिल फिंगर की तरफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ईश्वर के प्रति आस्था आपकी बताता हुआ ये नज़र आ रहा है कि धार्मिक भावनाएं आप में अच्छी खासी मात्रा में यहाँ पे है। शनि की उंगली भी काफ़ी लंबी है, बुद्धिमत्ता से लेके विवेकीपूर्ण ढंग से काम करते हैं, लेकिन इसका भी कहीं ना कहीं हल्के रूप में अगर आप सही ढंग से देखें तो इस तरह से झुकाव लिए हुए है। इसका ये रुझान है कि बहुत ज़्यादा कुछ ज़्यादा मेहनत करने के बाद, एक सामान्य से ज़्यादा मेहनत करने के बाद आपको फल की प्राप्ति होती है। यहाँ पे कनिष्ठा की अगर बात करें, ये भी इसका झुकाव इस तरह से है, संसार की तरह आप भी धन और नाम पाने की सोचते हैं। दूसरी बात है सभी उंगलियों का झुकाव लगभग यहाँ पे कनिष्ठा उंगली, जिसको हम रिंग फिंगर कहते हैं, इस ओर दिखाई दे रहा है। सही तरीके से आप समझ रहे होंगे, मैं ये आशा करता हूँ। रिंग फिंगर की ओर दिखाई दे रहा है, बाकी उंगलियों का झुकाव ये श्रेष्ठ अवस्था है, क्योंकि सूर्य के पर्वत की तरफ झुकाव होगा तो व्यक्ति यश पाने की चाह रखने वाला होता है। आप निश्चित तौर पे यश पाने की चाह रखने वालों में से एक है। समाज में मान प्रतिष्ठा पाने की चाह बनी हुई है, इसकी चाह रखने वाले हैं। और ऐसा व्यक्ति निश्चित तौर पे महिला हो या पुरुष हो, अपने जीवन काल में कोई अधिकारी, उच्च पदस्थ या श्रेष्ठ और सफल बनेगा, चाहे जिस भी रूप में बने, लेकिन श्रेष्ठ और सफल ऐसा जातक जातिका बनती है। वहीं उंगलियों की एक बात करें तो देखिएगा इसकी तरफ झुकाव भी है और ये उंगली थोड़ा सा जो है लंबी भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। हिम्मती स्वभाव भी आपके अंदर अच्छा खासा बना हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हिम्मती स्वभाव है, रिस्क लेने की जो क्षमता है वो भी अच्छी खासी यहाँ पे दिखाई दे रही है। और ऐसा व्यक्ति यशस्वी होता है, आप निश्चित ही यशस्वी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा और यश पाने वालों में से होंगे। ज़्यादातर मामलों में ये देखा गया है, जब भी मैंने हथेली का विश्लेषण किया है, बहुत ज़्यादा हथेलियों में मैंने ये देखा है कि जिनकी ये उंगली लंबी होती है, सीधी होती है, ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी की यदि कोशिश करता है तो ऐसा व्यक्ति जो है सरकारी नौकरी में भी जाता है। सफलतम व्यक्तित्व ऐसे लोगों का होता है, क्योंकि ये सूर्य है और सूर्य पे बनने वाली उंगली है। ये चीज़ तो रही। अब हम देखते हैं हृदय की रेखा को, क्योंकि हृदय रेखा देखना बहुत ज़रूरी यहाँ पे महसूस हो रहा है। देखिएगा आपकी हृदय रेखा इस तरह से निकल करके और गुरु श्रेष्ठ बृहस्पति से युक्ति बना रही है। ये बहुत अच्छा है। आप सबके लिए सोचने वाले लोगों में से एक है, चाहे अपने परिवार में हो, चाहे अपने फ्रेंड सर्कल में हो, लेकिन सबके लिए सोचते हैं, केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं सोचते हैं। अपने क्षेत्र में अच्छा खासा जो है नॉलेज रखने वाले भी हैं, बुद्धिमान भी हैं, तेजस्वी भी हैं, और जिसको भी प्रेम करते हैं हृदय की गहराइयों से प्रेम करने वाले व्यक्तियों में से एक है। और प्रेम के मामले में देखें, व्यवहार के मामले में देखें तो सर्वश्रेष्ठ है, अंत तक निभाने वाले लोगों में से एक है। होता है ना कि जिसका साथ दो तो अंत तक दो, ऐसे लोगों में से आपका जीवन है। थोड़ा स्वाभिमानी है, ईगो प्रॉब्लम भी कभी कभार आ जाती है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पूर्णतः विश्वासी हैं, हृदय निर्मल है। आप मान पद प्रतिष्ठा, कोई ऊंचा पद आपने पाया होगा या किसी भी तरह हो, उच्च जीवन रहा होगा और उच्च जीवन होगा। आपकी हथेली में सूर्य की जो रेखा है वो भी दिव्य और बलि दिखाई पड़ रही है, लेकिन सूर्य पर्वत बलि नहीं है। देखिए ना,
सूर्य की जो रेखा है आपके पास, सूर्य की रेखा की बात करें, भाग्य रेखा जो आपकी जा रही है, इससे निकलकर आपकी सूर्य रेखा आ रही है। आप ध्यान से देखिएगा, आपकी सूर्य रेखा इस तरह से आ रही है, यूँ निकल कर, बड़ा सुंदर निकल कर आ रही है ये। देखिएगा, अब यदि सूर्य की रेखा भाग्य रेखा से आरंभ होती हो तो भाग्य के गुणों में वृद्धि कर लेती है और इसकी जो शक्ति है ना, ये दुगनी कर देती है। और ये रेखा जितनी स्पष्ट और सुंदर और साफ सुथरी होती जाएगी, उन्नति का आपका क्षेत्र उतना ही विस्तृत होता जाएगा, क्योंकि सूर्य फैलाव देता है, और आपकी उन्नति भी उतनी ही अधिक होगी। लेकिन यहाँ पे दोनों चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। आपकी जो भाग्य रेखा है वो भी स्पष्ट तरीके की हो, एकदम साफ सुथरी हो, कोई रेखाएं उसको काट नहीं रही हो। एक दो रेखाएं काटते हैं चलता है, लेकिन जिस तरह आपकी हथेली में काट रही हो उस तरह से न काट रही हो, क्योंकि आपकी हथेली में जो भाग्य की लकीर है वो चंद्रमा से निकल करके शनि पर्वत पे जा रही है। ये तो अच्छी बात है, क्योंकि जब चंद्र का प्रभाव पड़ता है थोड़ा ज़्यादा मेहनत तो कराती है, लेकिन निरंतर भाग्योदय ऐसे व्यक्ति का 45वें वर्ष से हो जाता है। और वाहन का सुख, मकान का सुख और व्यापार का सुख, ये तीनों सुख व्यक्ति को मिलते ही मिलते हैं। लेकिन रेखा जितनी साफ हो, जितनी सुंदर हो, जितनी स्पष्ट हो, तभी इसका ज़्यादा फायदा मिलता है। और उससे निकलकर अगर सूर्य रेखा भी चली जाए तो भाग्य की रेखा के गुणों में वृद्धि कर देती है, उसकी शक्ति को दुगनी कर देती है। और ये रेखा भी जितनी स्पष्ट होती जाती है, जितनी सुंदर स्थिति में आती जाती है, आपकी उन्नति का क्षेत्र भी उतना ही विस्तृत और उन्नति भी उतनी ही अधिक होती जाती है। वर्तमान समय में ये रेखा थोड़ा सा संघर्ष की स्थिति में है, मानी जितनी आपके अंदर योग्यता है, जितनी आपके अंदर क्वालिटी है और जितना आप मेहनत कर रहे हैं, जितना सोच रहे हैं, उस रूप में फलादेश आपको नहीं मिल पा रहा है। धन के मामले में भी देखिएगा, मस्तिष्क रेखा जो है बहुत सुंदर है, क्रिएटिव तो हैं, लेकिन यहाँ पे मस्तिष्क रेखा को भी कुछ रेखाएं काट रही हैं, भाग्य रेखा को भी काट रही हैं, सूर्य रेखा को भी काट रही हैं। तो कहीं ना कहीं जो चीज़ मिलनी चाहिए, जिस तरह से विकास होना चाहिए, जिस तरह से प्रगति होनी चाहिए और जिस तरह का सुख जीवन में मिलना चाहिए, उस तरह का न तो सुख मिल पा रहा है। जो ग्रह नक्षत्र बन रहे हैं आपके, जो योग बनते जा रहे हैं, राजयोग जो बन रहे हैं, उनमें कहीं ना कहीं विलम्ब यहाँ पे देखा जा रहा है। काम एक तरफ से बन चुके होते हैं, लेकिन उन बन चुके कामों में ही जो है अड़चन पैदा हो जाती है। जिस शीर्ष स्थान पे पहुंचना चाहिए उस शीर्ष स्थान को छूते छूते व्यक्ति रह जाता है। जो अमाउंट अपने जीवन में व्यक्ति को क्रिएट करना होता है वो क्रिएट करते करते व्यक्ति रह जाता है। जिस तरह से व्यक्ति ने जो पहचान होनी चाहिए, जो व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व होना चाहिए, वो व्यक्तित्व कहीं ना कहीं ठहर सा जाता है। इसके लिए संघर्ष कम करने के लिए और संपूर्ण व्यक्तित्व को निखारने के लिए और अपनी एक अलग पहचान हो, उसके लिए आपको इस रेखा को जो है ठीक करना बहुत ज़रूरी है। इसका मैं वैज्ञानिक उपाय आपको दूंगा, करने की आपको कोशिश करनी चाहिए। हृदय रेखा आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन कई रेखाएं इसको काट रही हैं। और देखिएगा, यहाँ पे हृदय रेखा काट रही हैं और शनि पर्वत की ओर भी बहुत ज़्यादा रेखाएं जा रही हैं। शनि पर्वत बहुत ज़्यादा नीचे यहाँ पे दबा हुआ दिखाई दे रहा है और बृहस्पति का झुकाव भी शनि की ओर है। देखिएगा, जब हृदय रेखाओं को कुछ रेखाएं, छोटी छोटी रेखाएं काट ले और विशेषकर शनि के पर्वत पे काट ले और बृहस्पति का, जुपिटर का माउंट भी आपका इस तरफ जो है युक्ति बना ले, तो व्यक्ति को पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और ऐसा व्यक्ति कई बार धोखे का शिकार भी हो जाता है।
धोखे ज़्यादा मिलने बैठ जाते हैं, या यूँ कहें कि इस्तेमाल व्यक्ति ज़्यादा होने बैठ जाता है। तो इसके लिए बृहस्पति और शनि का जो युक्ति बना रहा है उसको कम करना बहुत ज़रूरी है। सूर्य रेखा बहुत अच्छी है आपकी, लेकिन सूर्य का पर्वत यहाँ पे देखो बिल्कुल गड्ढानुमा है। तो जो आपकी मेहनत है, जो आपका परिश्रम है, उस तरह से न तो श्रेय मिल पा रहा है आपको, न तो क्रेडिट मिल पा रहा है। जिस तरह से फैलाव होना चाहिए उस तरह से विस्तार नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए आपको सूर्य के उपाय बहुत ज़रूरी करने हैं। दूसरी बात, अगर हम यहाँ पे देखें, एक बिजनेस की लाइन भी आपकी हथेली में जाती हुई दिखाई दे रही है। और जब भी हमारे हथेली में बिजनेस की लाइन दिखाई दे तो व्यापारिक गुणों में वृद्धि करती है और व्यापार के क्षेत्र में अचानक व्यक्ति को लाभ की प्राप्ति भी करवाती है। लेकिन इस रेखा को भी कई सारी रेखाएं जो है काट रही हैं। तो विचार तो आ रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल रूप में जो है वो फलित नहीं हो पा रही है। अगर हम आपकी जीवन की रेखा को देखें, जीवन की रेखा आपकी बहुत सुंदर है, पीछे की ओर आती हुई दिखाई दे रही है। आप परिवार के प्रति बहुत समर्पण की भावना रखते हैं, समर्पित हैं परिवार के प्रति। जीवन में प्रगति निश्चित हुई है, बहुत बड़ी कठिनाई आपके जीवन में नहीं दिखाई दे रही है यहाँ पे। और इसके साथ साथ यहाँ पे एक जो है, अगर देखा जाए तो जीवन की सहयोगी रेखा भी दिखाई दे रही है। ये बहुत अच्छा है। आपको अपने जीवन काल में दूसरों का सहयोग बहुत अच्छा मिलता आया है और आगे भी मिलता रहेगा। एक बात और है, जीवन काल में भगवान की भी अच्छी कृपा आपके ऊपर बनी हुई है और ये लव मैरिज का भी साइन होता है। दूसरा, ये इंगित कर रही है कि आप में अच्छी प्रतिभा भी है, अच्छी बुद्धि भी है, तीव्र मस्तिष्क की स्वामिनी हैं आप में सोचने और समझने की शक्ति भी विशेष रूप से मौजूद है। और इतना तक भी है कि जीवन काल में यदि एक बार कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। और ज़्यादातर जो ऐसे लोग होते हैं अपने जीवन काल में कोई एक उद्देश्य लेकर आगे बढ़ते हैं, और जब तक उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है तब तक ऐसे लोग विश्राम नहीं लेते हैं। आपका जो व्यक्तित्व है अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली यहाँ पे नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है। सभी लाइनों की हमने बात कर दी। अंगूठी की हम बात करें, अंगूठा आपका लचीला है, परिस्थिति के अनुसार ढलने वाला व्यक्तित्व है। शुक्र का पर्वत आपका बड़ा सुंदर है, बहुत अच्छा है। लग्जरी की तरफ ज़्यादा रुझान यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपका जो अपना व्यक्तित्व है, अपने को सज धज कर रखना, अपने व्यक्तित्व को आकर्षण ढंग से रखना। और एक चीज़ अगर हम यहाँ पे कहें तो ये चमक देता है, ये ग्लैमर देता है। ये जिस तरह से सुंदर है, श्रेष्ठ अवस्था में है, तो व्यक्ति के चेहरे को भी बड़ा खूबसूरत रखता है। ऐसे शुक्र व्यक्ति को जो है चमक देता है, ग्लैमर देता है, नई चीज़ों के प्रति रुझान रखता है। खुद सुंदर होता है व्यक्ति, लेकिन सुंदरता आकर्षण उसके अंदर और भी विद्यमान होता है। और जिसका शुक्र इस तरह से बली होता है, सुंदर होता है, तो विपरीत सेक्स जो है ज़्यादा अट्रैक्ट उस व्यक्ति की ओर होता है। आकर्षण की शक्ति को ये दुगना बढ़ाता है और ये सुख की भी प्राप्ति करवाता है। यहाँ पे थोड़ा बृहस्पति गड़बड़ है, जो शनि से युक्ति बना रहा है। पारिवारिक जीवन में जो है थोड़ा सा कठिनाइयाँ पैदा कर रहा है, और शुक्र थोड़ा सा ज़्यादा बली है तो थोड़ा सा ये मानसिक परेशानी व्यक्ति को देता है। थोड़ा सा हल्के ओम नमः शिवाय का अगर आप सुबह स्नान करने के बाद योगासन की मुद्रा में बैठकर मानसिक जाप करें या शुक्र का एक माला का जाप करें तो निश्चित रूप से जो है आपका शुक्र सही होगा। या तो बृहस्पति को आप ठीक कर लीजिएगा, शुक्र अपने आप ही सही हो जाएगा। क्योंकि बृहस्पति जो है जब पारिवारिक समस्याएं पैदा कर रहा है तो शुक्र तभी जो है मानसिक समस्या दे रहा है। अब हम शनि की बात हमने कर ली। यहाँ पे देखें तो शनि बेवजह की चिंताएं भी आपके जीवन में देता हुआ दिखाई दे रहा है।
आपका बुद्ध तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप अभी व्यापार के क्षेत्र में अगर कुछ कर रहे होंगे तो व्यापार के क्षेत्र में थोड़ा सा जो है मध्यम स्थिति में आपका बुध बैठा हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपका मंगल भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन की स्थिति, चिड़चिड़ापन आपके अंदर देता हुआ दिखाई दे रहा है। और चंद्रमा अगर देखें, आपका चंद्रमा मन को मजबूती तो दे रहा है, लेकिन कभी इमोशनली बहुत ज़्यादा परेशान रह सकते हैं। भावुकता ज़्यादा देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरी बात करें, ये भी थोड़ा शुक्र और आपका चंद्रमा थोड़ा मानसिक परेशानियों का सामना आपको करवा रहा है। और जीवन में जो ये लकीरें हैं, ये संघर्ष की स्थिति किसी न किसी रूप में रखती हुई दिखाई दे रही है। और जिस तरह से भाग्य की रेखा मस्तिष्क की रेखा को बहुत सारी रेखाएं काट रही हैं, उस तरह से करियर के मामले में और आर्थिक रूप में जो है ये कमजोरी प्रदान करती हुई दिखाई दे रही है। देखो, अगर भाग्य रेखा ऐसी हो, इस तरह से चलती है और ये स्पष्ट हो, तो ऐसे व्यक्ति के पास प्रत्येक दिन धनार्जन आता है। ऐसा कोई दिन नहीं होता है जिस दिन व्यक्ति को जो है अच्छा खासा अमाउंट ना आए। लेकिन जब इसको कोई रेखाएं काटते हैं, धन आ भी जाए तो हथेली में धन टिकना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। दरिद्रता की ओर ये रेखाएं ले जाती है, खर्चों को बढ़ा लेती है, पारिवारिक समस्याएं देती हैं। अगर बृहस्पति इस तरह से शनि से युक्ति बना ले तो बेमतलब की पारिवारिक समस्याएं दे देती है, बेमतलब की चिंताएं दे देती है। जीवन में खुशियों में कमी ऐसे व्यक्तियों को मिलती है। लेकिन जिस तरह से योग हथेली में बन रहे हैं, अगर सही से आप उपाय करें तो आने वाले समय में निश्चित ही जो है आपका जो व्यक्तित्व है वो बहुत अच्छा रहने वाला, एक फेम पाने वाला, एक ब्रांड जिसको कहते हैं, एक पहचान जिसको कहते हैं, वो पहचान आपकी होने वाली है। क्योंकि सूर्य की रेखा आपकी भाग्य की रेखा से उदय हो रही है और लंबी सूर्य रेखा है, गद्दी दिलाने वाली सूर्य की रेखा है, नाम और पहचान दिलाने वाली सूर्य रेखा है। और उंगलियों का झुकाव सूर्य की ओर हो तो व्यक्ति को मान, प्रतिष्ठा, पद सब कुछ मिलता है। थोड़ा सा बीच में चीज़ें जो अटकी हुई हैं, इसकी तरफ थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैं उपाय भेज रहा हूँ, सही रूप से करने की कोशिश करिएगा। इसके बाद भी कुछ रहता है तो आप सवाल ज़रूर पूछ लीजिएगा। बाकी बच्चों का है, उनका भविष्य कैसा रहेगा, उनका करियर कैसा रहेगा, उनकी शादी कब होगी, वो आपकी हथेली नहीं बताती है, उन्हीं की हथेली बताती है। लेकिन आपकी हथेली ये बता रही है, जिस तरह से शुक्र का पर्वत है, कि आपको आने वाले समय में बच्चों का हुआ, परिवार का हुआ, बहुत अच्छा साथ मिलने वाला है। लेकिन वर्तमान में अभी की बात करें तो आपकी बृहस्पति और शनि के कारण पारिवारिक समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है, संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा कठिनाइयों के बाद भी अभाव की स्थिति आपको झेलनी पड़ सकती है। लेकिन उपाय दूंगा, सरल तरीके से अगर आपने कर लिया तो निश्चित ही जीवन काल में मनोवांछित फल की आपको प्राप्ति होगी। देखिएगा, ईश्वर में जो मंत्रों की शक्ति है ना, अगर हमने अपनी मेहनत और अनुशासन से कर लिया तो हमारी जो इंटेंशन है उस चीज़ को कैच कर लेती है और हमारी भावनाएं उस चीज़ को अपने प्रयोग में लेकर के और उन ग्रहों को प्रबल कर लेती है और ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन में अच्छा खासा रूप ले लेती है और उसका फल हमें निश्चित ही मिलता है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।